गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 2 के क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। चैप्टर रीडिंग आपकी पूरी हो गई थी। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें मार्क करना है कि क्या आंसर आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। हमें ये बताना है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे पूरा होता है। वैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में डाइजेशन किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पता है माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फैट का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा था, बाइल जूस आ रहे थे। कहाँ से आ रहा था, लीवर से। लीवर से होते हुए कहाँ, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से फिर वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर उस बाइल जूस ने क्या किया था, फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया था। कहाँ पे किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका आंसर क्या आएगा, 3, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है हमारी पूरी बॉडी में कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से एब्जॉर्ब होता है वाटर। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा वाटर कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4th, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें मैच करने हैं। फूड कंपोनेंट दिए हुए हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमें बताना है कि जब इनका डाइजेशन होने लगता है तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले बात आती थी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म किस में, कार्बोहाइड्रेट और किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये मैंने आपको बता रखा है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टार्च का डाइजेशन मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में सबसे पहले किसका डाइजेशन शुरू होता है, स्टार्च का, माउथ में ही। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता था, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो। जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है। उसके बाद आता है प्रोटीन। जब प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था तो वो क्या बनते थे, एमिनो एसिड बनाता है। उसके बाद जब फैट का डाइजेशन हो रहा था तो क्या बनाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। अब ये प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। फैट का तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि फैट कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। आपको अब ये चैप्टर जो मैंने पूरा रीड कराया है, आपको ये सब बातें याद रखनी है। कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट हो रहा था, डाइजेस्ट होने के बाद उसने, जैसे हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो उसके बाद ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तो हैं, उसके बाद ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं। ये डाइजेस्ट होने के बाद नहीं, ये ब्रेक डाउन होते हैं जब डाइजेस्ट होने के लिए। तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट थे, कहाँ कहाँ उनकी डाइजेशन हो रही है और क्या क्या वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आपने अपना साथ साथ में चैप्टर रीड करते रहना है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलीज आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। देखो ये रहा विली होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे, जैसे कि मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स के अंदर जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, ऐसे बाहर निकली हुई आउटग्रोथ सी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात हो रही है ये। लोकेशन मतलब कहाँ पे होती हैं ये, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका फंक्शन क्या है, फिर ये होती क्यों है, प्रेजेंट क्यों होती हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो विलीज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट है। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो ये विलीज हैं छोटी छोटी। अब जब फूड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करना होता है तो ये क्या करते हैं, अपने आप अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देती हैं।
इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है इनका एरिया। द सर्फेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये जो विलीज हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलीज हैं ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और इनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ। ठीक है, अब आपको पता लग गया विलीज क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। 6th क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। अभी अभी मैंने आपको बाइल जूस के बारे में बताया था। 3 चीज़ें होती हैं इसमें बाइल जूस के बारे में। सबसे पहले आता है कि प्रोड्यूस कहाँ होता है, फिर स्टोर कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। प्रोड्यूस तो होता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को। देखो, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, पहला काम, बट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है ये। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे, ये भी अभी आप हमने देखा था, फैट का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये डाइजेशन करता है फैट का। तो हमने बाइल जूस के बारे में पढ़ लिया। आप आज ये 4 ही क्वेश्चन कीजिए, इनको पढ़िए अच्छे से, चैप्टर भी रीड करते रहिए साथ साथ, और ये क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं आपको। यही होमवर्क है आज आपका। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।